जय हिंद साथियों, कैसे हो। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज सामान्य ज्ञान के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम जैसे SSC MTS, SSC CGL, NTPC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, नंदी बेल मंदिर किस राज्य में स्थित है। नंदी बेल मंदिर ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना नंदी बेल ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, गंगा धरसेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। गंगा धरसेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना भारत के कर्नाटक राज्य में ये मंदिर स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाए सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। रथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना रथ मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 4, रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। साथियों, रघुनाथ मंदिर ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना ये भारत के रघुनाथ मंदिर भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में साथियों स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बड़ी सोना मस्जिद का निर्माण कितने ईस्वी में राजा नुसरत शाह के द्वारा गोंडा में करवाया गया था। बड़ी सोना मस्जिद का निर्माण कितनी ईस्वी में राजा नुसरत शाह के द्वारा गोंडा में करवाया गया था, तो साथियों 1526 ईस्वी में साथियों इसका निर्माण गोंडा में राजा नुसरत शाह के द्वारा करवाया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, 1526 ईस्वी में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 6, तुलसी मानस मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तुलसी मानस मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना तुलसी मानस भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जो नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यानी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से संसद हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 7, जामी मस्जिद का निर्माण कितने ईस्वी में सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। जामी मस्जिद का निर्माण कितनी ईस्वी में सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने कितनी ईस्वी में करवाया था, तो साथियों 1424 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने करवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सिवाना का किला किसने बनवाया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है कि सिवाना किला किसने बनवाया, तो साथियों सिवाना का किला पावर राजा नारायण जी ने बनवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तारागढ़ का किला किसने बनवाया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों हैं, याद रखना कि तारागढ़ का किला किसने बनवाया था, तो साथियों तारागढ़ का किला अजय पाल बनवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10,
सूर्य के उत्तरार्ध के बाद अंटार्कटिक में कितने महीने तक की रात होती है? साथियों, सूर्य के उत्तरार्ध के बाद अंटार्कटिक में कितने महीने की रात होती है? तो साथियों, ये आपकी 6 महीने की रात होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान कितने समय में प्रारंभ किया था? भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान कितने ईस्वी में प्रारंभ किया था? तो साथियों, 1981 ईस्वी से लेकर 82 ईस्वी के बीच ये प्रारंभ किया था भारत ने, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कितने ईस्वी में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मंत्री स्थापित की थी? यानी साथियों इसकी स्थापना की थी। कितने ईस्वी में दूसरी भारतीय शोध केंद्र मंत्री की स्थापना की थी? तो याद रखना 1989 ईस्वी को इसकी स्थापना साथियों की गई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। किस शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को ये आदेश दिया गया है कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं और उसमें कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख करें? किस शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को ये आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे में जाएं और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख करें? तो साथियों, ये आपके शिलालेख 3 में दिया गया है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के बाद प्रेरित किया कि ये किस शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है? अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के बाद प्रेरित किया, ये किस शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है? तो साथियों 14वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों याद रखना, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किस शासक ने जारी किए? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो याद रखना हिंदी यूनानियों ने जारी किए थे भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 16। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? साथियों पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? याद रखना पाल वंश की राजधानी साथियों मुंगेर में थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। राजवर्धन की मृत्यु के बाद कितने ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की राजगद्दी पर बैठा था? राजवर्धन की मृत्यु के बाद कितने ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की राजगद्दी पर बैठा था? तो साथियों 606 ईस्वी में थानेश्वर की राजगद्दी पर हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में बैठा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हर्षवर्धन ने किसको पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया? साथियों हर्षवर्धन ने किसको पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया? तो साथियों संसक को पराजित किया था, याद रखना। संसक
को पराजित करके हर्षवर्धन ने कन्नौज को जीतकर उस पर अधिकार करके कन्नौज की अपनी राजधानी बनाया। साथियों याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, किसको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है? किसको भारत का अंतिम सम्राट हिंदू कहा गया है? तो याद रखना, किसको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है? तो याद रखना, हर्षवर्धन को कहा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अजंता में निर्मित कुल गुफाएं कितनी हैं? साथियों ये लूसेंट बुक के क्वेश्चन है, याद रखना। ये लूसेंट बुक के क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले आगामी एग्ज़ाम में पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे, इसलिए सेशन को स्किप ना करें, कंटिन्यू सेशन में बने रहें। अजंता में निर्मित कुल गुफाएं कितनी थी? तो साथियों अजंता में निर्मित 29 गुफाएं थी। वर्तमान में साथियों 6 गुफाएं हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, गुरु तेग बहादुर की हत्या करके औरंगजेब ने कितनी ईस्वी में दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था? साथियों गुरु तेग बहादुर की हत्या करके औरंगजेब ने कितनी ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर दिया था? तो साथियों 1675 ईस्वी में तेग बहादुर की हत्या करके औरंगजेब ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र के नाम से कितने संस्कृत कवि थे? शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र के नाम कितने संस्कृत कवि थे? तो साथियों 2 कवि थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 23, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी को हुई थी। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लीज साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कितनी ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्र की खोज की थी? कितनी ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की थी? तो साथियों 17 मई 1498 ईस्वी को यूरोप और भारत के बीच एक मार्ग की खोज की थी, समुद्र मार्ग की खोज की थी। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1498 ईस्वी को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर, किसने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी और जापान ने समर्थन किया? किसने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सदस्य का गठन किया, जिसका जर्मनी और जापान ने समर्थन किया था? तो साथियों वो क्रांतिकारी कौन था? तो याद रखना, वो क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी थे, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना प्रिय साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हिंदू महासभा संस्था की स्थापना कब हुई? हिंदू महासभा संस्था के स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1500
साथियों 1915 ईस्वी को हिंदू महासभा संस्था की स्थापना हुई। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, शारदा सदन संस्था के संस्थापक कौन थे? शारदा सदन संस्था के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना, रामाबाई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्लीज साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, माउंट कोसियुस्को पर्वत की ऊंचाई कितनी है? साथियों, माउंट कोसियुस्को पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना 2228 मीटर इस पर्वत की ऊंचाई है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, मिसौरी नदी की गहराई कितनी है? मिसौरी नदी की गहराई कितनी है? तो याद रखना, मिसौरी नदी की गहराई 86 मीटर इस नदी की गहराई है। याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ओजस डेल सिलाडो पर्वत की ऊंचाई कितनी है? ओजस डेल सिलाडो पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना, ओजस डेल सिलाडो पर्वत की ऊंचाई साथियों 7084 मीटर इस पर्वत की ऊंचाई है। याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। प्लीज साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कृष्ण आयोग के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, कृष्ण आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, ये आपके कृष्ण आयोग के अध्यक्ष स्टेफोर्ड थे। याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, राष्ट्रीय योजना के सीमित के आयोग के अध्यक्ष साथियों इसकी स्थापना कब हुई थी? प्लीज साथियों, राष्ट्रीय योजना के सीमित आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, राष्ट्रीय योजना सीमित के आयोग की स्थापना 1938 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय वैधानिक आयोग की स्थापना कब हुई? साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भारतीय वैधानिक आयोग की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, 1929 ईस्वी को भारतीय वैधानिक आयोग की स्थापना हुई थी। याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? साथियों, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो याद रखना, भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 ईस्वी को पारित हुआ था। याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो याद रखना, कैबिनेट मिशन का आगमन 23 मार्च 1946 ईस्वी को इसका आगमन हुआ था। याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो याद रखना, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को साथियों हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखना, टमाटर मांस उत्पादन से इसका संबंध है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाकी
क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों खाकी क्रांति का संबंध ये आपके चमड़ा से है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कितना प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? भारत में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र में कितना प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? तो साथियों 47% भाग पर खेती भारत में की जाती है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर क्रांति का संबंध किससे है? सौर क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो याद रखना इसका संबंध बागवानी फसल से है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट साथियों, आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलो साथियों सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं एक अच्छे कंटेंट में नेक्स्ट सेशन में, याद। चलो साथियों सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।